अस्सलाम वालेकुम गाइज़। आज का जो हमारा टॉपिक है ये मैनुअल वर्सेस सॉफ्टवेयर, हम कैसे एचआर लीव्स कैलकुलेट कर सकता है या कैसे ट्रैक कर सकता है। इसके अंदर हमने लास्ट में हमने डिफाइन तो कर लिया कि कैसे कैसे लीव्स हो सकती हैं, कैसे पॉलिसी बनती है, क्या क्या सारा कुछ हमने देख लिया लास्ट वीडियो में। अगर किसी ने नहीं देखी लीव्स के बारे में तो वो मेरी पिछली प्रीवियस वीडियोस देख सकता है। सो मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि लीव कैसे मैनेज होती हैं और लीव कौन कौन सी लीव्स हो सकती हैं, क्या क्या क्राइटेरियाज़ होते हैं और कैसे पॉलिसी बनाई जाती है लीव की। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि लीव तो हो गई है, सब कुछ हो गया, पॉलिसी बन गई, लीव्स लोग कर भी रहे हैं, लेकिन उसको ट्रैक कैसे करना है। अब उसके अंदर दो तरह के ऑप्शन हो सकते हैं, एक मैनुअली और वर्सेस सॉफ्टवेयर या ऑटो। तो आजकल एआई के दौर में और सॉफ्टवेयर के दौर में ज़्यादातर सॉफ्टवेयर पे ही सारा कुछ हो रहा है, लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो अभी इस्टेब्लिश हो रही होती हैं तो वहाँ पे मैनुअल भी चल रहा होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वाई लीव ट्रैकिंग इज़ इम्पोर्टेंट। इसकी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर लीव ट्रैकिंग होगी, ये पता होगा कि इस एम्प्लॉयर ने कौन सी लीव्स कैसे की हैं या एनुअल लीव्स कितनी की हैं या कैजुअल कितनी की हैं, तो उसका एक्यूरेट पेरोल में उसकी डिडक्शन हो सकती है। पेरोल में उसका सैलरी एक्यूरेट उसको मिलेगी, फिर उसके अकॉर्डिंगली उसकी टैक्स कैलकुलेशन भी उतनी ही होगी। फिर प्रिवेंट मिसयूज़, उससे मिसयूज़ नहीं होगा। जितनी अच्छी ट्रैकिंग होगी तो एम्प्लॉय एक्स्ट्रा अपना लीव बैलेंस बढ़ा नहीं सकता, लीव बैलेंस को कम नहीं कर सकता, लीव बैलेंस में कोई एडिटिंग नहीं कर सकता। तो इससे जो प्रिवेंट है वो मिसयूज़ भी हो सकता है। फिर ट्रांसपेरेंसी, इसमें ये होता है कि जो रिकॉर्ड होता है वो क्लियर होता है, एचओडी के लिए भी, एम्प्लॉय के लिए भी और एचआर के लिए भी और टॉप मैनेजमेंट के लिए भी। फिर कंप्लाइंस में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो एक्सटर्नल गवर्नमेंट के कंप्लाइंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। अब हम बात करते हैं मैनुअल लीव ट्रैकिंग मेथड। मैनुअल लीव में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्सेल का काम। एक्सेल में सब एम्प्लॉयज़ का एक रोस्टर बना हुआ होता है मंथली बेस पे। उसमें यूँ होता है कि वो मैं रोस्टर बनाना भी सिखाऊंगा आपको। रोस्टर में पूरे डे 1 से लेकर डे 30 तक की उसकी अटेंडेंस आ रही होती है। तो जो उसकी लीव डिडक्ट होती थी, जिसने लीव की होती है, तो एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंगली फिर उस दिन की उसका लिख दिया जाता है कि इसकी कैजुअल लीव है सीएल के नाम से, या एनुअल लीव है एएल के नाम से, या सिक लीव है एसएल के नाम से। तो वहाँ से फिर मैनुअली फार्मूलाज के थ्रू एक्सेल के ज़रिए हम कर सकते हैं। फिर रजिस्टर्स होते हैं, वो ये बहुत ही पुराना तरीका है। रजिस्टर में सारा कुछ चल रहा होता है, स्कूल्स में और फैक्ट्रीज़ में लेबर का ऐसे ही कैलकुलेट हो रहा होता है आजकल। फिर फिजिकल लीव फॉर्म्स जस्ट अगर फॉर्म्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फिर फॉर्म्स की कैटेगरीज अलग अलग बनाई जाती हैं। फिर लिमिटेशन ऑफ मैनुअल सिस्टम। अब मैनुअल सिस्टम की क्या लिमिटेशन है, इसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसमें ह्यूमन एरर आ जाता है, गलत फार्मूला लग गया या गलत एंट्री हो गई या गलत रजिस्टर में चला गया काम, या गलत एप्लीकेशन एंटर कर ली, या एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट कुछ गुम हो गया या मिस हो गया, तो ये सारा कुछ हो सकता है। फिर इस पर डिले आ सकते हैं, सारी बात ह्यूमन इसमें चाहिए होती है, एफर्ट चाहिए होती है। तो थकावट या एब्सेंस की वजह से या बीमारी की वजह से अगर कोई एब्सेंट हो जाता है तो वो डिले आ जाता है, पेरोल डिले हो जाता है, सैलरी लेट आती है। फिर ट्रैकिंग डिफ़िकल्टीज़, फिर अप्रूवल डिलेज़, फिर अगर कोई एचओडी नहीं है, छुट्टी पे है, तो वो साइन नहीं करेगा, तो वो अप्रूवल नहीं हो रही तो एम्प्लॉय लीव नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं मैनुअल सिस्टम के अंदर। इसका मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल के सारे सारे एग्जांपल बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक्चुअल में होता है, जहाँ जहाँ मैनुअली काम होता है वहाँ पे होता है। अब हम बात करते हैं मॉडर्न एचआर सॉफ्टवेयर या लीव मैनेजमेंट। अब आजकल जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो खासतौर पर मल्टीनेशनल्स हैं या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे सॉफ्टवेयर चल रहा है जिसको हम HRIS ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं, या अगर इसको मज़ीद देखा जाए तो इसको सैप या ओरेकल बेस पे भी हम इसको मैनेज किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें हर एम्प्लॉय का अपना लॉगिन आईडी होती है। वो अपना लॉगिन आईडी जाता है, अपना एंटर करता है, उसके अंदर उसका लीव बैलेंस शो हो रहा होता है। वो उस लीव बैलेंस में उसकी जितनी भी लीव्स होते हैं, कैजुअल, एनुअल या सिक लीव, उसमें जो भी लीव लेनी है उसकी डेट सेलेक्ट करता है और उस डेट की वो लीव अप्लाई कर देता है। फिर वो जो एप्लीकेशन अप्लाई का प्रोसेस होता है वो फॉरवर्ड हो जाता है एचओडी के पास या मैनेजर के पास। तो मैनेजर अपनी लॉगिन आईडी ऑन करता है, उसके पास आ जाता है कि आप इसके अंडर में जितने एम्प्लॉयज़ हैं उसमें से एक एम्प्लॉय ने फ़लाँ दिन की लीव अप्लाई की हुई है, तो वो उसको प्रूव कर देता है। जैसे प्रूव होती है तो एचआर के पास आ जाता है वो सारा सॉफ्टवेयर। अब जब एचआर के पास आता है तो एचआर उसको फिर आराम से टाइम सेविंग के थ्रू वो मॉनिटर कर लेता है। फिर उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। उसमें एचआर भी किसी भी किस्म का कोई डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरत नहीं होती, एम्प्लॉय की तरफ से भी नहीं होती है, मैनेजर की तरफ से भी नहीं होती है, और रिकॉर्ड जो होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है, वो एचआर के पास ही होता है सारा।
फिर उससे क्या होता है कि एचआर उसको पेरोल में भी मर्ज कर लेता है और पेरोल में ऑटोमेटिकली उसकी डिडक्शन हो जाती है, या उसका जो भी बैलेंस डिडक्ट होना होता है वो हो जाता है, उसका ऑटोमेटिकली सारा बैलेंस कैलकुलेट हो रहा होता है। और फिर उसका ऑटोमेटिकली ही सारी चीज़ें कैलकुलेट होने के बाद वो उसकी सैलरी उसके अकाउंट में आ जाती है। लेकिन फिर इसका फ़ायदा ये होता है कि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहता है, जिससे उसकी सेल्फ सर्विस इंप्रूव होती है, वो काम इम्प्रूव होता है और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो रहा होता है।